गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चलिए डेड मैन्स पाथ का आखिरी पार्ट देखते हैं। हम यहाँ तक देख लिए थे कि जो माइकल ओबी है, यानी द यंग एनर्जेटिक हेडमास्टर, उसने उस पूरे स्कूल को नया रूप दे दिया, दोनों तरीके से, फिजिकली यानी भौतिक रूप से भी और एजुकेशन की दृष्टि से भी। फिजिकली यानी सुंदर बनाने में उनकी पत्नी ने भी उनकी हेल्प की। अच्छे सुंदर फूल लगाए गए, पेड़ पौधे लगाए गए, यानी वो जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा बनाया गया, जो शिक्षा को बढ़ावा दे, बच्चों के मन को प्रोत्साहन दे, और दूसरी तरफ एक उच्च स्तर की शिक्षण व्यवस्था खुद जवान और नए हेडमास्टर ने अपने कंधों पे उठाई और कुछ हद तक उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन अब उनका टकराव गांव के पृष्ठ से होता है और उसकी रीजन है, वजह ये है कि जो ये विद्यालय का कंपाउंड है, परिसर है, जिसके एक तरफ विलेज है और दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड है, और ये यहाँ से जो उनके बीच में एक रास्ता गुजरता है, पगडंडी आप बोल सकते हैं, वो एक बड़ी समस्या है। उसने उसके दोनों एंड पे, यानी जहाँ एंटर होता है वहाँ और जहाँ एग्जिट होता है वहाँ, दोनों पे बाड़ फेंस करवा दी और उस फेंस को भी फर्दर आगे स्ट्रेंथ और मजबूत कर दिया विद बारबर्ड वायर, यानी नुकीले जो तार हैं, कांटेदार जो तार हैं, उनसे। इससे आगे हम देखते हैं 3 days लेटर, और इस घटना के 3 दिन बाद, हालांकि 2 बार पहले भी प्रधानाध्यापक का और उस गांव का जो पादरी है, कौन से गांव का, अनी, जिस गांव का नाम अनी है, एक कैपिटल है, ध्यान से देखना, उनके बीच में पहले भी उस रास्ते को लेके बातचीत हुई थी। पादरी ने यानी पुजारी ने कहा भी था कि आप ये रास्ता खोल दो। अब देखिए 3 days लेटर, 3 दिन बाद, द विलेज प्रिस्ट, जो गांव के जो पुजारी हैं, ऑफ एनी, यानी उस गांव के, एनी ये पुजारी का नाम नहीं है, उस गांव का नाम है, कोल्ड ऑन द हेडमास्टर। 3 दिन बाद एनी गांव के जो पुजारी हैं, उन्होंने प्रधानाध्यापक जी से मिलने के लिए वो आए। कोल्ड ऑन का अर्थ होता है मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आए। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक वृद्ध व्यक्ति थे। वॉकड और चलते थे, विद स्लाइट स्टूप, देखिए स्लाइट का अर्थ है हल्का सा, स्टूप का अर्थ है झुककर चलना। वो हल्के झुककर चलते थे, थोड़ा मतलब वृद्ध है तो कंधे झुक जाते हैं। ही कैरिड ए स्टाउट वॉकिंग स्टिक, और वो अपने साथ कैरी करके चलते थे। देखिए जी, स्टाउट का अर्थ होता है मजबूत, और वॉकिंग स्टिक का अर्थ होता है चलने के समय जब वृद्ध व्यक्ति चलते हैं तो सहारा लेने के लिए एक लकड़ी को साथ में लेते हैं, अपने देहात की भाषा में जिसको हम क्या बोलते हैं, गेडियो जनापिका, वो आप समझ सकते हैं। वो अपने साथ ले रहे हैं। विच ही यूजुअली, जो सामान्यतः वो टैप ठोकते थे ऑन द फ्लोर, फर्श पे। कई वृद्ध व्यक्ति ऐसा करते हैं, कुछ भी समझाएंगे तो अपने साथ जो स्टिक कैरी करते हैं उसको ऐसे पॉइंट आउट कर करके बताते हैं ऑन द फ्लोर, फर्श पे, बाय वे ऑफ एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइज का अर्थ होता है जोर देना, वे का अर्थ है तरीका, कि वो जब भी अपनी बात को समझाता तो उस लकड़ी का जो है वो जोर वो दिखाता। ईच टाइम, प्रत्येक बार, ही मेड ए न्यू पॉइंट, और हर बार वो नया बिंदु रखता। इन एज आर्ग्यूमेंट, अपने तर्क में, यानी वो तर्क देते समय उस स्टिक का जरूर प्रयोग करता, और जहाँ भी वो खड़ा उस ज़मीन पे उसको टैप करता, ठोकता।
और उसने आते क्या कहा, आई हैव हियर्ड, कि मैंने सुना है। ही सैड, उसने कहा, आफ्टर यूजुअल, सामान्यतः, एक्सचेंज, अदला बदली, ऑफ कोर्डिलेट्स, यानी जो सामान्यतः कार्डिलिटीज, यानी कार्डिलिटीज का अर्थ होता है जैसे आप किसी से मिले तो आपने उसको गुड मॉर्निंग बोला, सामने वाले ने भी आपको गुड मॉर्निंग बोला, या आप बोल रहे हैं सलाम वालेकुम और सामने वाला बोल रहा है वालेकुम सलाम या राम राम, कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं कोर्डिलिटीज, यानी आप कह सकते हैं मैत्रीपूर्ण की गई औपचारिक बातें। क्या कहा उसने, आई हैव हियर्ड, कि मैंने सुना है, डेट आवर एंस्ट्रल फुटपाथ, कि मैंने ये सुना है कि हमारा जो एंस्ट्रल का अर्थ होता है पूर्वजों का, फुटपाथ यानी रास्ता, कि हमारे पूर्वजों का जो रास्ता है, हैज़ बीन रिसेंटली क्लोज्ड, रिसेंटली हाल ही में, प्रेजेंट परफेक्ट ये एडवर्ब रहती है क्योंकि ये पैसिव में लिखा गया, ध्यान से देखना, क्योंकि फुटपाथ अपने आप बंद नहीं होता, कोई और करता है। तो ये देखिए हैज़ बीन क्लोज्ड, और हम जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट का यदि वाक्य हो तो उसके साथ बीन जोड़ते हैं, और ये V3, कि उसको हाल ही में मैंने सुना कि आपने बंद कर दिया। मिस्टर OB हेडमास्टर रिप्लाइड, उत्तर देते हैं यस, कि जी हाँ बंद कर दिया। वी कांट अलो पीपल, हम लोगों को अनुमति नहीं दे सकते, टू मेक ए हाईवे ऑफ अवर स्कूल कंपाउंड, कि बिल्कुल सही सुना है कि हम लोगों को अपने विद्यालय परिसर को, हाईवे का अर्थ होता है जनमार्ग, आम रास्ता, विद्यालय स्कूल, कंपाउंड परिसर, कि हम विद्यालय परिसर से लोगों को आम रास्ता बनाने की अनुमति नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पृष्ठ बोलता है, माय सन, बेटे, लुक हियर, इधर देखो, सेड द पृष्ठ, पुजारी ने कहा, ब्रिंगिंग डाउन हिज वॉकिंग स्टिक, जैसा अभी मैंने बताया कि उसने अपनी छड़ी को थोड़ा नीचे करते हुए, ब्रिंगिंग डाउन नीचे लाना, हिज वॉकिंग स्टिक जो उसके पास छड़ी है, चलने के लिए जो वो काम में लेता है, उस छड़ी को नीचे करते हुए उसने क्या समझाया, दिस पाथ, ये जो रास्ता है, वॉज हेयर, वो यहाँ है, बिफोर यू वर बोर्न, कि तुम पैदा नहीं हुए थे ना, ये रास्ता उससे पहले का है। बिफोर योर फादर वॉज बोर्न, तुम्हारे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का है, तो ये तुम समझ लो, इसको आप बंद नहीं कर सकते। ये मतलब पुजारी सीधे शब्दों में, सरल भाषा में उसको डरा रहा है, धमका रहा है कि बेटा यूँ समझ लो, ये रास्ता आज का नहीं है, तुम छोड़ो, तुम्हारे बाप भी पैदा नहीं हुए थे उस समय से भी ये रास्ता है। और क्या कहते हैं, द होल लाइफ, पूरा जीवन, ऑफ दिस विलेज, इस गांव का, डिपेंड्स, निर्भर करता है, ऑन इट, इस रास्ते पे, ये इट रास्ते के लिए आया है। अवर, हमारे, डेड रिलेटिव्स, डेड का अर्थ है मृत, रिलेटिव्स का अर्थ है रिश्तेदार, डिपार्ट, जाते हैं, बाई इट, इसी रास्ते से वो जाते हैं, मतलब जो मर जाते हैं उनको इसी रास्ते से ले जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं सब यात्रा वहीं से निकलती है। एंड और, आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का अर्थ है पूर्वज, जो पहले चले गए, विजिट अस बाई इट, और वो भी मरने के बाद, ये रास्ता देखिए, यहाँ से शव यात्रा ले जाते हैं, वो भी मरने के बाद इसी रास्ते से आते हैं। तो ये शव यात्रा ले जाते हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन जो मर गया वो तो किधर से भी आ सकता है, उसको रास्ते की क्या आवश्यकता है, ये बात अलग है, ये अंधविश्वास है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इससे भी बढ़ के क्या है, इट इज़ द पाथ, ये रास्ता है, ऑफ चिल्ड्रन, उन बच्चों का, कमिंग इन टू पोर्न, जिन बच्चों का जन्म होता है, यानी जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो इसी रास्ते से गांव में आते हैं। मतलब यदि ये रास्ता आपने बंद कर दिया तो गांव में जो बच्चे हैं जिनका जन्म होता है वो नहीं हो पाएगा, ये अंधविश्वास है। मिस्टर ओबी लिसन, मिस्टर ओबी प्रधानाध्यापक, जवान, एनर्जेटिक, सुनते हैं, विद ए सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस, सेटिस्फाइड, संतोषप्रद, स्माइल, मुस्कुराहट, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो हंसते हैं, क्योंकि साइंस इन बातों को नहीं मानती, और ये बात तो है भी वैसे पाखंड वाली बात। वो क्या कहता है,
द होल पर्पज ऑफ आवर स्कूल। ये बात अब वो थोड़ा घमंड में बोल रहा है। संपूर्ण उद्देश्य हमारे विद्यालय का संपूर्ण उद्देश्य क्या है? ही सेड फाइनली, आखिरकार कहा, इज़ टू इरेडिकेट का अर्थ है नष्ट करना, मिटा देना, जड़ से नष्ट कर देना। जस्ट सच बिलीव्स का अर्थ है मान्यताएं, कि ऐसी ही मान्यताओं को मिटाना हमारा क्या है? उद्देश्य है। यानी इस प्रकार के अंधविश्वास जो आपके चेहरे पर हैं उनको मिटाना ही हमारा क्या है? उद्देश्य है। डेड मैन, जो मर गए, डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ्स, उनको रास्तों की आवश्यकता नहीं पड़ती। द होल आइडिया, और आपने जो पूरी बात बताई है ये जस्ट फैंटेस्टिक है, मतलब ये आपका आइडिया बिल्कुल अनोखा है, इसमें कोई तर्क नहीं है, कोरी कल्पना है ये। आवर ड्यूटी, और हमारा कर्तव्य है, इज़ टू टीच, कि हम सिखाएंगे, योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों को, टू लाफ, कि वो भी हंसें, एट सच आइडियाज़, कि इस प्रकार के विचार यदि आप अपने बच्चों के पास भी रखेंगे, सामने रखेंगे, तो आपकी बातों पे वो हंसेंगे। ये बिल्कुल अंधविश्वास है, कोरी कल्पना है। ये बात उसने थोड़ी गलत कह दी, उसको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, मतलब कम से कम 2 साल वो और काम करता, सब बच्चों को शिक्षित करता, तो वो अपने आप उसको बंद करवा देते। व्हाट यू से मे बी ट्रू, रिप्लाइड द प्रिस्ट। पुजारी बहुत तेज है और बहुत ही खतरनाक है। पुजारी ने कहा, तुमने जो भी कहा हो सकता है वो सच हो, बट लेकिन वी फॉलो, हम अनुसरण करते हैं, द प्रैक्टिसेस ऑफ आवर फादर्स, लेकिन हम जो हैं वो हमारे जो माँ बाप जो रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हम क्या करते हैं? उन्हीं की प्रैक्टिसेस। देखिए, प्रैक्टिसेस का अर्थ होता है परंपरा, कि हम हमारे जो माँ बाप हैं उन्हीं के द्वारा बनाई गई परंपराओं, उन्हीं के द्वारा जो परंपराएं चलाई गई हैं हम उसका अनुसरण करते हैं। इफ़ यू री ओपन द पाथ, यदि आप रास्ता दोबारा खोल देते हैं, वी शैल हैव नथिंग टू क्वारल अबाउट, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा झगड़ने के लिए। मानी हमारा कोई झगड़ा नहीं होगा, आप अपना काम करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ, हम अपना काम करेंगे। वाट आई ऑलवेज से इज, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ। बहुत चतुर है वो, देखना क्या कहता है, लेट द हॉक पर्च, कि क्या करो, हॉक का अर्थ होता है बाज या गिद्ध, पर्च का अर्थ है बैठना, कि आप बाघ या गिद्ध है उसको बैठने दो। एंड लेट द ईगल पर्च, कि आप गिद्ध को डाल पे बैठने दो, चील को भी डाल पे बैठने दो। ईगल चील, ये होता है गिद्ध, कि आप गिद्ध को भी बैठने दो और चील को भी बैठने दो। यह कहकर ही रोज़ टू गो, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। ये कहावत है, इसका मतलब ये है कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, वो ये कहना चाह रहा है। आप अपनी जगह सही है, ठीक, आप पढ़ाते रहो, चलते रहो, हमारा ये रास्ता मत रोको। द यंग हेड मास्टर, लेकिन जवान और ऊर्जावान अध्यापक बोलता, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, बट द स्कूल कंपाउंड, स्कूल यानी विद्यालय, कंपाउंड यानी परिसर, लेकिन जो विद्यालय परिसर है, कांट बी ए थोरोफेयर, लेकिन मुझे इस बात का खेद है, अफसोस है कि विद्यालय परिसर जो है वो क्या नहीं हो सकता, थोरोफेयर नहीं हो सकता। थोरोफेयर का अर्थ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका अर्थ होता है आम रास्ता, कि ये कोई आम रास्ता नहीं हो सकता। आप स्कूल कंपाउंड के बीच से नहीं जा सकते। जैसे मैं फिर बना रहा हूँ, ये कंपाउंड है, यहाँ कुछ मकान बने हुए हैं स्कूल के, यहाँ से वो जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बोल रहा है आप यहाँ से इस प्रकार चले जाओ। देखना, इट इज़ अगेंस्ट आवर रेगुलेशंस, अगेंस्ट का अर्थ है विरुद्ध, रेगुलेशन का अर्थ है नियम, कि ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। आई वुड सजेस्ट यू, मैं आपको सुझाव देता हूँ, कंस्ट्रक्ट, निर्माण करो, अनदर पाथ, आप दूसरा रास्ता बना लो, गोइंग थ्रू आवर परमिसेज, कि जो गोइंग अराउंड, यानी जो हमारे परमिसेज का अर्थ है परिसर, अराउंड का अर्थ है चारों तरफ, कि जो हमारा परिसर है उसके चारों तरफ यानी बाहर से निकल जाए। वी कैन इवन गेट आवर बॉयज़ टू हेल्प इन बिल्डिंग इट, और हम आपको, हमारे विद्यालय के कुछ लड़के जो हैं
वो भी मैं आपकी मदद करने के लिए इस निर्माण कार्य में भेज दूंगा। आई डोंट सपोज, मैं ये नहीं मानता, ऐसा नहीं सोचता। द एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का अर्थ है पूर्वज, विल फाइंड कि उनको होगा या मिलेगा, द लिटिल डेटवर टू बर्डनसम। वो कह रहा है डिटवर का अर्थ होता है घूम के जाना, लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा, डिटवर घूम कर जाना। टू बर्डनसम, बर्डनसम का अर्थ होता है कष्टप्रद, कष्टप्रद। वो कह रहा है कि मुझे ये लगता है कि आपके पूर्वज थोड़ा घूम के चले जाएंगे तो उनको, मुझे नहीं लगता कोई कष्ट होगा, क्योंकि वो फिर वही बात मजाक उड़ा रहा है कि मृत व्यक्तियों को रास्ते की क्या आवश्यकता। पुजारी देखना अब क्या बोलता है। द ओल्ड प्रिस्ट, वृद्ध पुजारी ने कहा, जो ऑलरेडी आउटसाइड लगभग बाहर जा चुका है, आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, कि मेरे पास अब कहने को कुछ नहीं है, लगभग बाहर निकल चुका था, उसने कहा। और देखो माइकल ओबी की क्या कह सकते हैं बदकिस्मत है, और पुजारी उस मौके को बुनाने में सफल रहेगा, देखना। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, ए यंग वुमेन, एक जवान महिला, इन द विलेज, गांव में, डाइड इन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ का अर्थ है प्रसव के समय, किसके दौरान, प्रसव के दौरान एक महिला को बच्चा होने वाला था, और उस दौरान, प्रसव के दौरान उस महिला की मृत्यु हो जाती है। महिला की मृत्यु संयोग मात्र है, लेकिन अब उसको धार्मिक रूप देने का काम पुजारी का है, देखना। जैसे ये हुआ, ए डिवाइनर, डिवाइनर का अर्थ होता है जी बुझागर, आप कह सकते हैं जो भविष्य बताए, फोरटेलर भी कह सकते हैं डिवाइनर को। वॉज इमीडिएटली कंसल्टेड, कि तुरंत एक डिवाइनर से, एक ज्योतिष से सलाह ली गई। कंसल्ट का अर्थ होता है सलाह लेना। ही प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड का अर्थ होता है बताना, उसने बताया। हैवी सेक्रीफाइजेज, हैवी का अर्थ होता है बहुत बड़ा, सेक्रीफाइजेज का अर्थ होता है बलिदान, कि बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ेगा। टू पैसिफाई, पैसिफाई का अर्थ है शांत करना। एंसेस्टर्स का अर्थ होता है पूर्वजों को। इंसल्टेड बाई द फेंस, फेंस का अर्थ है बाढ़, क्या है जी, बाढ़, कि जो बाढ़ वहाँ कर दी है उस रास्ते में, उस वजह से पूर्वज नाराज हो गए, और उनको नाराज जो हैं उनको राजी करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। यानी वो बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया उन्होंने, पूर्वज नाराज हो गए, इसलिए किसी नया जो बच्चा है उसका जन्म नहीं होगा, इसी प्रकार मृत्यु होती रहेगी। आप आज से उस भूल को सुधार लो, फ़ायदे में रहेंगे। ये बात डिवाइनर ने, ज्योतिषी ने, फोरटेलर ने, देहात की भाषा में जिसको बुझागर कहते हैं, उसने बताई। रात को ये लिया गया निर्णय, पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए पूरी रात को 12-1 बजे, और वो पूरी बाढ़ वगैरह सब कुछ तहस नहस कर दिया, देखना। ओबी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह जब वो उठा तो क्या पाया, अमंग के बीच में था, द र्यून्स ऑफ हिज वर्क, र्यून का अर्थ होता है खंडर, क्या होता है, खंडर। जो भी कार्य उसने किया उसको क्या बना दिया, खंडर बना दिया, यानी जो भी निर्माण उसने किया उनको धराशायी कर दिया। द ब्यूटीफुल हेजिज, सुंदर जो हेजिज थी, बेल कह सकते हैं, जो सुंदर बेल लगाई थी, वर टोर्न अप, उनको उखाड़ दिया गया। नॉट जस्ट नियर द पाथ, न केवल उस रास्ते के आसपास की, बट राइट राउंड द स्कूल, ऐसा नहीं कि रास्ते के आसपास की, स्कूल के चारों तरफ जो सुंदर झाड़ियाँ लगी थी सबको उखाड़ दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। द फ्लावर्स ट्रेम्बल टू डेथ, जो फूल उन पे लगे थे उनको ट्रेम्बल कर दिया गया। ट्रेम्बल का अर्थ होता है पैरों से कुचलना, उनको पैरों से कुचल दिया गया। डेथ यानी बिल्कुल एक तरीके से उनको तहस नहस कर दिया गया। एंड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स पुल डाउन, और विद्यालय में कई मकान थे, उनमें से एक मकान को भी क्या कर दिया, गिरा दिया गया। डिवाइनर ने तो, डिवाइनर यदि बोलता ना कि एक आध व्यक्ति को भी बलि चढ़ाना पड़ेगा तो वो चढ़ा देते, क्योंकि वो लोग अनपढ़ हैं बेचारे, वो शिक्षित हुए नहीं थे। और माइकल ओबी ने सीधा ही उनके ऊपर सवारी कर दी। डेट डे, और उसी दिन
देखो माइकलोबी का दुर्भाग्य देखो, द वाइट सुपरवाइजर, और एक अंग्रेज निरीक्षक आ गया, केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल, उस स्कूल का इंस्पेक्ट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, जो आने वाला था 7 दिन बाद, लेकिन दुर्भाग्य है दूसरे दिन आ गया। रोट, और उसने लिख दी ए नास्टी रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट का अर्थ आप जानते हैं, रिपोर्ट होता है, और नास्टी का अर्थ होता है जो जल्दबाजी में लिखी गई हो, खराब रिपोर्ट, खराब रिपोर्ट, और जो क्या लिखी गई हो, जो जल्दबाजी में लिखी गई हो, ऑन द स्टेट दशा ऑफ द प्रेमिसेस, विद्यालय के परिसर के बारे में। बट मोर, उससे भी ज़्यादा उसने क्या लिखा, सीरियसली, गंभीरता से लिखा, अबाउट, के बारे में, द ट्राइबल वॉर सिचुएशन, यानी एक प्रकार से उस गांव में क्या हो रहा है, जनजातीय युद्ध की स्थिति आ गई थी, जनजातीय युद्ध की स्थिति आ गई, डेवलपिंग, जो विकसित हुई, बिटवीन द स्कूल, गांव, एंड द विलेज, और गांव और स्कूल के बीच में स्थिति आ गई, अराइजिंग इन पार्ट, और जो जो गांव और स्कूल के बीच में जो जनजातीय युद्ध की स्थिति आ गई, वो किस वजह से पैदा हुई, अराइजिंग का अर्थ उत्पन्न होना, फ्रॉम द मिसगाइडेड जिल ऑफ द न्यू हेडमास्टर, न्यू हेडमास्टर, नए प्रधानाध्यापक के मिसगाइडेड जिल, जिल का अर्थ होता है जी जोश, और मिसगाइडेड का अर्थ होता है पथ, पथ, जिसका पथ जो है वो क्या हो, भटका हुआ हो। कैसा, जिसका पथ है वो भटका हुआ, मतलब जिसके पास सही गाइड ना हो, जो आप कह सकते हैं अनियंत्रित हो, जिस पे कोई नियंत्रण नहीं हो, सही समझ ना हो, ऐसे उत्साह की वजह से वो जनजातीय युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इस प्रकार आपका डेड मैन्स पाथ जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ, इसका एक ही पार्ट बच गया था, ये आज आपको प्रदान किया जा रहा है।